तो अब से 3 घंटे बाद पूरे देश को मिलेगा जीएसटी। संसद भवन में हो रहा है बड़ा कार्यक्रम। रात 12 बजे के बाद पूरे देश में एक सामान की कीमत एक ही होगी। जीएसटी कार्यक्रम के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में खास तैयारी। दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा देश की कई मशहूर हस्तियां होंगी शामिल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रात 12 बजे घंटा बजाकर करेंगे जीएसटी की शुरुआत। तरह तरह की रोशनी से जगमगा रहा है संसद भवन। तिरंगे के रंग में सजाई गई है संसद। मोदी सरकार की आजादी की रात की तरह जश्न की तैयारी। जीएसटी कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली आने से पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में बोले पीएम मोदी, जीएसटी से भारत का नया भाग्य खुलेगा। जीएसटी लागू होने से पहले जीएसटी काउंसिल ने किया बड़ा बदलाव। राज्यों की चिंता के बाद खाद पर जीएसटी की दर घटाई गई। खाद पर 12% की जगह 5% टैक्स लगेगा। जीएसटी आने से पहले जल्द से जल्द सामान बेचने की जुगत में लगी हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां। गुरुग्राम में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों पर भारी छूट के लालच में सामान लेने वालों की लगी भीड़। जानकारों का दावा, जीएसटी लागू होने से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के दाम में नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। टीवी, फ्रिज और एसी के दाम लगभग पुराने जैसे ही रहेंगे। माइक्रोवेव के दाम बढ़ेंगे, लेकिन वाटर प्यूरिफायर, कंप्यूटर, प्रिंटर और मॉनिटर के दाम घटेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद गहने, खासतौर पर सोना खरीदना महंगा हो सकता है। जीएसटी लागू होने से ठीक पहले गहनों की दुकानें खरीदारों से भरी रहीं। जीएसटी लागू होने के बाद सोने पर 3% टैक्स लगेगा, जो फिलहाल 1% है। एक तरफ पूरे देश में एक टैक्स वाला जीएसटी लागू करने की तैयारी, तो दूसरी तरफ विधायकों को नहीं पता जीएसटी का फुल फॉर्म। यूपी के मंत्री सुरेश राणा के साथ जीएसटी पर बैठक कर लौटे विधायक राजवीर दिलेर नहीं बता पाए फुल फॉर्म। इगलास से बीजेपी विधायक हैं राजवीर। आज रात 12 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे बिग बाजार के सभी आउटलेट। बिग बाजार में ग्राहकों के लिए जीएसटी मुहूर्त शॉपिंग ऑफर रहेगा। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले देश के 8 सेक्टर पड़े सुस्त। 8 कोर सेक्टर की विकास दर घटकर 3.6% हुई। पिछले साल मई में 5.2 थी विकास दर। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बीजेपी विधायक जसवंत सिंह हाडा ने किसान को धमकाया। परेशानी लेकर विधायक के पास पहुंचे किसान को डराते दिखे विधायक। वीडियो हुआ वायरल। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने गांधीनगर में टेक्सटाइल इंडिया समिट का उद्घाटन किया। पीएम ने टेक्सटाइल को बताया देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 100 दिनों के हिसाब देते हुए कहा, यूपी में 14 साल बाद राम राज आया है। बिना भेदभाव के सबका विकास सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने कहा, गोरक्षा के नाम पर राह चलते किसी के साथ हिंसा स्वीकार नहीं। हिंदू युवा वाहिनी हो या कोई और, जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने पहले 100 दिन में खनन, वन और भूमाफिया पर लगाम लगाई। पहले 12-14 सालों से अपराधियों का बोलबाला था। एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। अब हर घटना पर तुरंत कार्रवाई होती है। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह ने लखनऊ में बियर बार का उद्घाटन करने के विवाद पर कहा, कुछ लोगों ने साजिश के तहत झूठा प्रचार करवाया। उन्होंने रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के 10 दिन बाद वो बियर बार कैसे बना, ये उन्हें नहीं पता। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम में मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, इंदिरा गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय पीएम हैं, लेकिन उन्हें अपने विजन को धरातल पर उतारने के लिए काफी काम करना होगा। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम में यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, बिजली देने में अब भेदभाव नहीं होता। जिले में 24 घंटे, तहसील में 20 और गांव में 18 घंटे बिजली दी जा रही है। ट्रांसफार्मर खराब होने पर किसान हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। पटना से दिल्ली आने वाली इंडिगो की फ्लाइट में हुआ शॉर्ट सर्किट। पटना एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। यात्रियों को शॉर्ट सर्किट के बाद इमरजेंसी से बाहर निकाला गया। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में आज 22वें दिन भी बंद जारी। दार्जिलिंग में 2 पुलिस वालों पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। रोंगली आउटपोस्ट पर ड्यूटी दे रहे थे पुलिस वाले। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थानीय लोगों ने निकाला शांति मार्च। अलग गोरखालैंड की मांग के खिलाफ सड़कों पर निकले लोग। सिक्किम से लगे भूटान के डोकलाम इलाके में सड़क बनाने को लेकर चीन से भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। भारत ने कहा आपसी समझौते का सम्मान करे चीन। चीन ने चेतावनी देते हुए कहा इतिहास से सबक ले भारत। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल ने प्लम्बर को मारा थप्पड़। विधायक का आरोप सरकारी दफ्तर में दलाली करता था प्लम्बर। लोगों ने विधायक से की थी शिकायत। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज का आरोप दिल्ली में नालियों की सफाई न होने की वजह से भर रहा है पानी। सिर्फ कागजों पर हो रही है नालियों की सफाई। बोले पीडब्ल्यूडी एमसीडी पर और एमसीडी पीडब्ल्यूडी पर लगाती है आरोप। पीडब्ल्यूडी सचिव को हटाने की मांग। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली में घर देने की नई स्कीम लॉन्च की। डीडीए ड्रॉ के जरिए बांटेगा 12,000 नए फ्लैट्स। 11 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। रोहिणी, द्वारिका, नरेला, पीतमपुरा में बने घर ड्रॉ के जरिए मिलेंगे। जानी मानी एयरलाइंस कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस ने मुंबई से सिंगापुर की रोजाना फ्लाइट शुरू की। 22,000 होगा एक तरफ का टिकट। छोटी बचत योजनाओं जैसे नेशनल सेविंग स्कीम पीपीएफ के ब्याज दरों में कटौती की गई है। ब्याज दरों में 0.10% की कटौती की गई है। नई ब्याज दरें 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए प्रभावी। मध्य प्रदेश में कर्ज से परेशान किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी। बरवानी में परेशान किसान ने दी जान। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जाने के रास्ते पर अर्धकुआरी से देवी द्वार के बीच चट्टान खिसकने से एक महिला की मौत, 6 लोग घायल। यात्रा के लिए नया मार्ग बंद किया गया। पुराने मार्ग से यात्रा जारी है। मुंबई में बारिश की शुरुआत में ही खस्ता हाल हुई सड़कें। अंधेरी के वेस्टर्न एक्सप्रेस मेट्रो स्टेशन के बाहर उखड़ी सड़क। मेनहोल का ढक्कन भी धंसा। हर साल करोड़ों खर्च कर सड़क बनवाती है बीएमसी। जम्मू श्रीनगर के रास्ते पर जमीन धंसने और चट्टान गिरने से अमरनाथ यात्रा रुकी। यात्रियों को रास्ता पार करने में मुश्किल। पहलगाम और बालटाल के रास्ते यात्रा जारी। गुजरात के गिर के जंगल से गांव में घुसे 12 शेर। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही सरकारी एम्बुलेंस को घेरा। फंसे रहने की वजह से एम्बुलेंस में ही करानी पड़ी डिलीवरी। अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच बने रहेंगे राहुल द्रविड़। बीसीसीआई ने कहा अगले 2 साल तक इंडिया ए के कोच की जिम्मेदारी भी द्रविड़ ही संभालेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के दादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रहने वाले संतोख सिंह टेम्पो चलाकर कर रहे हैं गुजारा। अपने दिव्यांग बेटे के साथ किराए के घर पर रहते हैं संतोख। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।